खबर अपडेट में आपका स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बहरूपिये खबर अपडेट के ऑफिस में हैं। इनसे अपन डिटेल में जानेंगे कि बहरूपिया कला क्या है, आज बहरूपिया कला की क्या दशा और दिशा है और बहरूपिया कला को बचाए रखना क्यों ज़रूरी है। आइए आपकी बारी बारी से इन सब से मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या है और आप क्या किरदार अदा करते हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम फरीद बहरूपिया है। फादर का नाम शिवराती बहरूपिया, निवासी बांदी कुई, डिस्ट्रिक्ट दौसा, राजस्थान। क्या है कि ये हमारी जो कला है ये हमें एक विरासत में मिली हुई कला है। यानी कि सबसे पहले तो आपने जो वेशभूषा जिसका किरदार आपने धारण कर रखा है उसके बारे में बताइए। जैसे मुझे आप एक किरदार जो आप देख रहे हैं कि मेरे कंधे पर ये बेल्ट है, हाथ में बंदूक है, ये डाकू लाखन सिंह का मैं किरदार बना हुआ था। और हम लोग एक फेस्टिवल में आए थे तो साहब के ऑफिस में आके इनको बोला कि इस लुप्त हुई कला को भी थोड़ा सा दुनिया के सामने रखा जाए। तो ये डाकू लाखन सिंह जो कोई जमाने में हुआ करता था, मैंने भी शायद नहीं देखा, नाम सुना है, उसका मैं आज किरदार बन के आपके सामने बैठा हूँ। अमित जी, हो जाए कोई डायलॉग डिलीवरी। डायलॉग, कौन है वो गद्दार, अगर सामने आया तो चैन की मौत मिलेगी, सुकून की मौत मिलेगी, और हमने ढूंढ के निकाला तो वो मौत मारेंगे जहां पानी होगा पिलाने वाला कोई नहीं होगा। लाखन सिंह। क्या बात है। कोई और डायलॉग लाखन सिंह के डायलॉग तो बहुत हैं। कौन है वो गद्दार जो हमारे कबीले की बात भारत तक पहुंचाता है। डाकुओं से दुश्मनी करना बहुत महंगी पड़ती है। डाकू गरीबों को नहीं सताते हैं, ना परेशान करते हैं। जो गद्दारी करते हैं, जो हमारे वसूल को तोड़ते हैं, जो हमारे कबीले में भंग डालते हैं, उसको ये लाखन सिंह छोड़ता नहीं है। जय भवानी। तो डाकू लाखन सिंह जी, हमें जरा एक बात बताइए, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप ये डाकू लाखन सिंह क्यों बनना चाहते हैं? बस ये मत पूछो, इतनी गहराई में मत जाइए जनाब। नहीं बताइए, गहराई की बात ही जानना चाहते हैं। खबर अपडेट गहराई की बात ही जानता है। बस क्या होता है कि बहरूपिया ये जो कलाकार होते हैं ये राजस्थान में कुछ ही जिलों में पाए जाते हैं। यानी 34-33 जिले होते हैं राजस्थान में, तो कुछ ही 4 या 5 जिलों में पाए जाते हैं, पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं। और दूसरी बात, जो बहरूपे पाए जाते हैं जिसमें से 100 में से 80 या 60% उन बहरूपियों के मकान नहीं होते हैं। अच्छा। और कुछ बहरूपी ऐसे हैं जिनके पास तो आधार कार्ड भी नहीं होते। ऐसी बात है। हाँ, प्रेजेंट में आज भी है, सन 2021 लग चुका है। कई बहरूपी ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, रहने का मकान तक नहीं है। जब तो मैंने कहा अमित जी मुझे इतनी गहराई मत जाने दो। फिर भी इतनी जद्दोजहद, इतनी मुश्किल से गुजरते हुए भी इस कला को उन्होंने नहीं छोड़ा। भले ही आधार कार्ड नहीं होगा, भले ही कोई पहचान नहीं होगी, पर प्रूफ तो ये है ना कि मैं बहरूपिया हूँ सर। बहुत बढ़िया। इस कला को बचाए रखना जरूरी, आप कहना ये चाह रहे हैं। मतलब घर नहीं है, हरियाणा, पंजाब, बीकानेर, जोधपुर, जालोर, पाली, गांव जाते हैं, सरपंच साहब कहता है साहब आधार कार्ड नहीं है, साहब बहरूपिया हूँ साहब, थाको ऐथे परमिशन दो, माने मैं गांव में शान करूंगा। तो आधार कार्ड नहीं है साहब, हमारे पास एप्लीकेशन है, जो लगाओ थे मोहर। जब जाकर गांव में सरपंच साहब मोहर देता है, जब जाकर वो बहरूपिया अपनी कला दिखाता है 5-7 दिन तक, जब जाके अपने बच्चों को गुजारा बसर होता है। ठीक है। और दूसरी बात, बहरूपिया अनपढ़ क्यों है? बहरूपिया के पास घर होता तो बच्चे पढ़ते। मैंने कहा ना 80% घर नहीं, तो जब घर नहीं है तो रोजगार नहीं है। रोजगार ऐसा मिल गया कुदरत की देन से, विरासत जो मिली है, वो गांव जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है। तो इस वजह से बहरूपिया अनपढ़ भी रह जाता है। इस बहरूपिया ऐसे करके लोग इसको घुमंतु जाति भी कहते हैं। अच्छा। कि ये बहरूपिया घुमंतु जातियों में आते हैं, ये अपनी कला दिखाते हैं और अपनी कला के ही जरिए से इनका पेट भरते हैं। बशर्ते ये इतना ही पेट भरते हैं कि अपने बच्चों की शादी ब्याह हो जाए और अपना खाना गुसर हो जाए, बाकी कोठी मकान मालिया गाड़ी घोड़े इनके पास नहीं होते हैं। बशर्ते ये बस जबान के बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, बोलेंगे तो ऐसे जैसे बहुत रईस है। हाँ,
हिंदी में ऐसे बात करेंगे जैसे एलएलबी की हुई हो। अच्छा। हाँ, बोलेंगे हिंदी में, हरियाणा में, पंजाबी में आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे बहुत तगड़ा डिग्री ले रखी हो। पर जब ओरिजिनलिटी में जब आते हैं तो साहब के पास पहली क्लास में मामला गड़बड़ है। चलिए डाकू लखन सिंह जी, अब लंगूर जी से बात कर लेते हैं। हाँ जी। आपका क्या नाम है? नाम तो खैर वैसे तो लंगूर के नाम से भी तो आपको ड्रेस में दिख रहा है, बाकी मुझे शमशाद कहते हैं। हाँ। और मैं छोटा हूँ परिवार में और बांदीकुई रहता हूँ, और आज मैं लंगूर की भूमिका में आपसे मिल गया हूँ सर। और कहने का मतलब ये है जी कि पारंपरिक विधा है और बहुत प्राचीन कला है। इस कला को करते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमको विरासत में जो दिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन्होंने उस जमाने में राजा रजवाड़ों को मनोरंजन किया, लोगों का मनोरंजन किया, बादशाहों का मनोरंजन किया, और आज हम जनता का मनोरंजन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है इस कला को करना। लेकिन ये है कि इसका सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहरूपिया कलाकार के पास क्या होता है कि बहरूपिया ना होता तो रामलीला ना होती, रामलीला ना होती तो आज बॉलीवुड हॉलीवुड नहीं होता। क्योंकि अगर आज सरकार के पास तो बॉलीवुड के बाद मनोरंजन का साधन है तो बहरूपिया है। तो हम जैसे कलाकारों की कोई स्थिति बहुत गंभीर तरह की खराब है, क्योंकि इनका कोई बोलने वाला मंत्रालय में बैठता नहीं है, क्योंकि ये कलाकार हैं, गांव गांव अपनी तमाशा खेल तमाशा करते रहते हैं। लेकिन कोई मंत्री, एमएलए, कोई विधायक, हम सिर्फ वोट दे देते हैं और लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी मन की बात यही है कि हमें सबसे पहले तो स्थायी एक रोजगार हो, जो हमें गांव-गांव में प्रशासन, गाँव का संघ अभियान जैसे चलते हैं, पंचायती राज बड़े बड़े आयोजन होते हैं, सरकार के इवेंट होते हैं, उनमें बहरूपिया कलाकारों को जोड़ा जाए, जो स्थायी रह के वो अपना काम कर सके। और कुछ ऐसा हो कि बहरूपियों के लिए कम से कम एक हाउस हो बनाए, प्लाट काटती है, घुमंतु जातियों के लिए काटती है, हमें किस कैटेगरी में भटक रखा है उसका भी अंदाज नहीं है सरकार को। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक हाउस बनाना चाहिए, पट्टे देने चाहिए बहरूपिया कलाकारों को, जिससे हमारे बच्चे कम से कम स्थायी रह के अपनी कला भी करें और अपना रोजगार भी बचाएं और अपने परिवार का पालन पोषण करें। चलिए रावण से बात करते हैं। एक ठहाके के साथ आपकी बात शुरू करते हैं। ठहाका हो जाए, रावण का ठहाका। जय शंकर की। मैं ही हिरमा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश कहलाता हूँ। तीनों लोग 14 भवन में रावण नाम धराता हूँ। जब चलता हूँ पृथ्वी पर, पृथ्वी भी धैलाती है। देवता भी कहते हैं कि रावण की सवारी आती है। ईस्ट से शीश मेरी और भुजा 20 मेरी, लंका के कुट मेरी, कुंभकर्ण जैसा भाई मेरा, मेघनाथ जैसा पुत्र मेरा, आज चले जाए, देने नहीं दूंगा जान की। जय शंकर की। मेरा नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन नाम तो ईश्वर का है। मेरा नाम तो फिरोज बहरूपिया है और मैं श्री शिवभारती जी का बड़ा ही बड़ा बेटा हूँ। और ये बहरूपिया कला जो प्राचीन कला है, इसके माध्यम से हम लोग अपने गांव देहात में जाते हैं और अपना काम 7 दिन का प्रोग्राम दिखाते हैं। उसके बावजूद अपना बच्चों का पालन पोषण करते हैं। रही बात यह है सर, हमारे पास ना तो कोई एमएलए है ना कोई एमपी है। हम वोट डालने के गर्ची हैं। आधार कार्ड दे रखा है, हमें वोट डालते हैं, बस फ्री हो जाते हैं। नहीं हमारे पास हमारे बुजुर्गों ने कैसे न कैसे गांव देहात में घूम के कैसे प्लॉट ले लिया, उस प्लॉट का भी पट्टा नहीं है हमारे पास। पट्टा बनवाने जाते हैं तो 30-40 हजार रुपये। मेरा तो यह है कि हमारे मंत्री साहब आदरणीय अर्जुन सिंह जी मेघवाल जी से मेरा अनुरोध है कि अगर बहरूपिया कलाकारों को इतने बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, जैसे हुनर हाट हो रहा है, जैसे कि संस्कृति मंत्रालय की ओर से इतने बड़े बड़े यहाँ प्रोग्राम लगते हैं, हमें उनमें मौका दिया जाए, उसमें हमारा गुजर बसर हो जाएगा। और हमें कुछ गवर्नमेंट अगर सहायता देनी चाहिए तो 6 भाइयों का परिवार, ऐसे ही 20,000 लोग हैं राजस्थान में। बहरूपिया 20,000 लोग हैं इसी मतलब राजस्थान क्षेत्र में है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास पट्टे नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है। यही समस्या है सर। और हम तो इस, आपने अपना नाम क्या बताया? सुमित नाम है मेरा। सुमित जी,
कि अगर रोजगार मिल जाए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि रोजगार मिल जाए और पट्टा मिल जाए तो एक रुपया स्थायी हो जाए, गांव-गांव ना घूमना पड़े और उसको स्थायी का पट्टा मिल जाए। तो मैं तो यही सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि सुमित जी कि घरों जितना भी कहीं भी हो उसको वहाँ उसको जमीन दे और उसको पट्टा दे। जरूर सरकार तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी। अब बात करते हैं आपका क्या नाम है? नाम मेरा अकरम है और घर में सबसे मैं छोटा हूँ। हमारी प्राचीन कला है बहरूपिया, जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी निभा रहे हैं। मेरे पिताजी का नाम सुमराती बहरूपिया था, जिन्होंने देश नहीं विदेशों में पेरिस है, बेल्जियम है, अमेरिका तक नाम रोशन किया। आज से 30 साल पहले पापा कहा करते थे कि पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में उनको 50 रुपये मिलते थे स्लिप ग्राम महोत्सव में, तो वो जाया करते थे अकेले, अपना बिस्तर वगैरह सब सामान लेके वहाँ खाना बनाना, प्रोग्राम भी करना। उनके वो करते रहे, 150 के 100 हुए, 200 हुए, 500 हुए। आज हमें 1800 रुपये मिलते हैं सरकारी रेट। 1800? हाँ, ग्रुप लीडर के 1000 है, अन्य कलाकार 800। तो उन्होंने इतना संघर्ष किया, उनको खूब अवार्ड भी मिले। कितने प्रोग्राम मिलते होंगे आपको सरकार? हमें साल भर में, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मिनिमम इस कॉरिडोर में तो हमें पहला प्रोग्राम मिला है। 2 साल बाद? 2 साल बाद के 3 साल के बाद ये हमको भी पहला ही प्रोग्राम मिला है जिससे हमारा रोजगार चले। तो कैसे चलता है? तो आपका घर परिवार कैसे चलता है? हमारा इसी पे आधारित है, प्रोग्रामों पे आधारित है। अगर सरकारी प्रोग्राम के अलावा आप दूसरी जगह गांव में जाते हैं सर, गांव में जाते हैं। जैसे पिताजी ने कही है कि संघर्ष किया और हम 6 भाइयों को पाला पोसा, इस लायक बनाया कि हम लोग का हमारे भी सपना था कि हम कुछ और काम करें, हम लोग कोई जॉब करें, कुछ और काम करें। लेकिन एक आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, बेकार थी, तो हम लोग कुछ नहीं बन पाए, पढ़ाई भी नहीं कर पाए। और पिताजी संस्कृति मंत्रालय जुड़े हुए थे, तो उन्होंने ये कार्यक्रम कर करके और इस लेवल तक आ गए कि हमें इस लाइन पकड़ा दी। हमने उनको देखा, उनकी 2016 में वो बीमार हो गए थे दिल्ली में और उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी, दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई थी। तो उनको एक नया प्रोत्साहन नहीं मिला, उनको किसी मुख्यमंत्री जी ने या किसी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, वो मतलब 5 साल तक अपनी बीमारी से लड़ते रहे और हम लोग कर्जे से इतना गंभीर हो गए थे कि हमने बहुत कुछ किया और उनमें 2019 में वो ख़त्म हो गए। 20-22 लाख रुपये? हाँ, 2019 में वो ख़त्म हो गए। उसके बाद वो लॉकडाउन लग गया, 2 साल से हम लोग घर बैठे थे। तो ऐसी देख के, इस माहौल को देख के हमें ऐसा लगता है कि हम इस कला नहीं करें, लेकिन क्या करें, खानदानी कला है, पारंपरिक बचाए रखना जरूरी है। लेकिन अगर ऐसे कुछ चलता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हम लोग ये कला आज भी सर मेरे 2 बच्चे हैं जी, वो हम पे इतना कर्जा देखने के बाद वो कहे पापा आपके पास इतना कर्जा है, आप कैसे चुकाएंगे, मैं तो कोई दूसरा काम करूंगा। वो नहीं आना चाह रहे, बहरूपिया कला में नहीं आना चाह रहे। तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, सभी नेताओं से कि प्लीज़ इस कला को सपोर्ट करें और एक सहयोग करें और बहरूपिया समुदाय के लिए कोई आवास योजना या फिर एक संस्थान ऐसी जो हो जिनमें कला लोग गुरु परंपरा शिक्षा ले सकें, एक नया प्लेटफॉर्म मिल सके। अगर यूँ ही चलता रहा तो ये कला खत्म हो जाएगी और कलाकार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन में तो बहुत बड़ी हालत हो गई थी। मैंने खुद ने, हमने चप्पल वगैरह बेची, किसी भाई ने सब्जी बेची, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब थी, सभी की थी। ये सब बड़े बड़े अमीर रहेंगे तो हम तो बहरूपिया कलाकार। तो थोड़ा ये पहला प्रोग्राम है हमारा। मैं संगीत नाटक अकेडमी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे देशेज में एक मौका दिया और मेरी दाल रोटी का प्रबंध किया। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने, इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे हजारों गम, हजारों दुख है वो छिपे हुए हैं। इनका कहना है कि बहरूपिया कला, इसको जीवंत रखना बेहद बेहद और बेजा जरूरी है। आपसे बात करते हैं, आप किसका रोल अदा कर रहे हैं? जी, मेरा रूप जो आदिवासी भील होते हैं, मैं आज उसका किरदार निभा रहा हूँ। कि आप देख रहे हैं ये पंखवांग जो हैं, पहले जो आदिवासी लोग होते थे, जंगलों में रहते थे, वो आज मैं किरदार निभा रहा हूँ। और आज मेले में आप जानते हो प्रोग्राम में आया हुआ था, तो आपके दर्शन होंगे, बड़ा अच्छा लगा। और बस यही है कि मैं तो सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि समस्या तो आपके सामने मेरे भाई ने आपको बताई है, घर की समस्या है, पापा की परेशानी थी, और अब 2 लॉकडाउन के बाद में आपको कुछ पहला प्रोग्राम मिला है। तो ये सरकार से तो मैं थोड़ी सी ये है कि बहरूपिया समाज है, इस पर थोड़ा गौर करें, क्योंकि ये बहरूपिया समाज है, इनका कोई नेता नहीं है,
इनका कोई मंत्री नहीं है। तो ये थोड़ा सा हमसे अनुरोध यही है कि इनके कोई जो घर बैठे कोई काम रोजगार मिल सके, ऐसा कोई बंदोबस्त कर दे हमारे लिए, जो हमको एक गाँव गाँव में अपना नाम। कैटेगरी का भी पता नहीं लग रहा है कि कौन सी कैटेगरी में हमको डाल रखा है। हमारे बच्चे अगर पढ़ जाए 10वीं 12वीं अगर पढ़ने की कोशिश भी करता है, LLB करने वाला भी बेचारा वो भी रोल कर रहा है, उसको किसी जॉब भी नहीं मिल रही है। फिरोज जी, एक बहुत ही बुनियादी सवाल है कि जमाना तेजी से बदल रहा है, लोग यूट्यूब की तरफ जा रहे हैं, नेटफ्लिक्स की तरफ जा रहे हैं, अम्यूजमेंट के, मनोरंजन के हजारों सोर्सेज हैं, फिर लोग बहरूपिया कला के क्यों देखें? सर, इसमें ये बहरूपिया कला एक परिवार को जोड़ता है। इसमें बहन बेटी खड़ी होकर देख सकती है, माँ भी देख सकती है, परिवार में घुस के ये कला हम दिखा सकते हैं। और इसमें अशुद्ध डायलॉग नहीं है, शुद्ध साथ में शुद्ध और पब्लिक खुश होती है, बच्चे भी खुश होंगे, फैमिली भी खुश होगी। इसमें कोई ऐसा काम नहीं है, घूमता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पूरा गांव, पूरा मोहल्ला साथ देखता है और एक जगह देखता है, तो कितना अनुभव महसूस। इसमें पड़ोसी अगर झगड़ा भी करते हैं ना आपस में पड़ोसी, हम जब रूप बन के चले जाते हैं वो भी शांत हो जाता है। दोनों आके खड़े होकर दोनों साथ में कार्यक्रम देखना लग जाते हैं, तो उसको 15-20 मिनट के लिए हंसना मुस्कुराना मिलता है। तो बहरूपिया कला को तो लोग देखना चाहते हैं और जो पसंद भी है। बाकी क्या है कि इसको लोगों को देखना ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर तलवारबाजी भी चल रही होगी वो भी रुक जाएगी 2 मिनट का बहरूपिया आ रहा है, उसको देखे। तो वहां पे भी बहरूपिया खड़ा होकर अगर उनको शांत कर देता है तो वो शांत हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्या नाम है और आप किसका रोल कर रहे हैं? मेरा नाम नौशाद है और इस टाइम में जो है लोहार का रोल। लोहार गाड़ी जो लोहार जो होते हैं ना, जो जगह जगह पे गाड़ी में लोहार जो लगा होते हैं, आज उनका मेरा रोल मिला है। और हम लोग ये चाहते हैं कि जितने भी जो रोल है ये बहरूपिया ही कर सकता है, और कोई आदमी नहीं कर सकता है। क्योंकि बहरूपिया का मतलब है अनेक रूप। बहरूपिया जो है कर्म से हर रूप बन सकता है, लेकिन क्या है कि एक उसके पीछे मजबूरी होती है। क्योंकि क्या है कि बहरूपिया जो खानदानी होता है उसकी वो परंपरा निभाने के लिए एक कलाई डूबे नहीं, इस मारे ये बहरूपिया का रूप हम लोग बनते हैं। तो हम भी चाहेंगे तो हमसे जो अगर कोई सहारा कोई सहयोग अगर नहीं मिलेगा तो हम भी छोड़ देंगे इसको। और हमारी तो यही विनती है गवर्नमेंट से, भारत सरकार से, इस कला को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और हम भी हमारे पापा कहा करते थे जी कि भूखे बचत हो ना वो पाला, ये लो कंठी ये लो माला। अगर इस कला को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक नया रोजगार मिलेगा तो ये कला जीवित रहेगी, नहीं तो ये कला लुप्त के कगार पर है। इसी को कहते हुए हम हमारी वाणी को विराम देते हैं कि आगा है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, आगा है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, और सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। सही बात है। तो मैं अमित जी एक निवेदन करना चाहता था। सुमित जी सॉरी। पहली बार हमने बीकानेर देखा और पहली बार मंत्री जी जो संस्कृति मंत्री जी हैं उनसे मुलाकात हुई। उनका स्वभाव और इस कला की तरफ ज्यादा मतलब उनका रुझान देखा कल हमने। उनके मतलब हमने मेरे आज एज 40 है कि 30 है, जो भी कुछ है, बहुत से मंत्री मिले, बहुत से विधायक मिले, कला संस्कृति बहुत मिले, पर कल जो मेहरवाल जी जो मंत्री साहब के सामना हुआ और उनका जो रुझान देखा गया, शायद एक ऐसा हमें मंत्री दोबारा नहीं मिलेगा। और दोबारा ऐसा व्यक्ति हमें प्रेम देख के बड़ा भावुक हुए और हमें उनसे उम्मीद है। मैं आज दिल की बात आपको कह रहा हूँ, कल का माहौल देखते हुए हमें उनसे उम्मीद है, मेघवाल जी से, कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। धन्यवाद। तो बात का लबोलुबाब यही है, इन सब का बारी बारी से मैं नाम ना लेते हुए सबकी बात ना करते हुए, बात का लबोलुबाब यही है कि बहरूपिया जो कला है इसको जीवंत रखना बेजा ज़रूरी है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि इनको मंत्री जी से, भारत सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये कला आगे जीवंत रहेगी। आप देख रहे हैं खबर अपडेट। ऐसे और इंटरव्यूज़ के लिए और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए खबर अपडेट।